लो कोई लूप लिखा मैंने, फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, फॉर J इक्वल टू 1, J लेस और इक्वल टू I, J प्लस प्लस, printf %d J, then printf slash n is used for new line to move cursor to new line. तो जब जैसे भी कोई लूप होता है तो क्या करते हो आप? सबसे पहले फर्स्ट इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ I टू 1, उसका क्या करोगे आदित्य? नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट क्या करते हो? नेक्स्ट कंडीशन चेकिंग, I लेस देन 5, चेक होती है। I लेस देन 5, कंडीशन ट्रू मींस 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। तो आप क्या आते हो? यू कैन इनसाइड दिस लूप। ये लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसको हम बोलते हैं, ये वाला क्या? आउटर लूप, एंड दिस इज इनर लूप। तो जब भी आप इनर लूप यहाँ पे आओगे, आउटर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस यहाँ पे, तो जब भी आप लूप के अंदर आते हो तो क्या होता है? पहले क्या होता है? सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट व्हाट विल हैपन? क्या होता है बताइए कोई? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट आप कहाँ पे आते हो? नेक्स्ट आदित्य बताओ। कोई लूप के अंदर जब आप आते हो तो जब ऑल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो क्या करते हो? देन इंक्रीमेंट करते हैं फिर। हाँ, फिर आप इंक्रीमेंट करते हो। इंक्रीमेंट वैल्यू यहाँ पे तब आते हो जब आप मान लो ये लाइन नंबर, मान लो ये है लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, लाइन 3 है, और ये लाइन 4 है, ये लाइन 5 है। तो ये लाइन 5 जो भी है 1 2 3 4 5 ये सारे जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब आप यहाँ पे आते हो। ओके, ऐसे ही अब इस जब आप अंदर आ गए इसके तो क्या होगा? फर्स्ट वैल्यू ऑफ I जब आप एंटर कर रहे हो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? इनिशियली I इक्वल टू 1। ओके, तो आप यहाँ आते हो फॉर J इक्वल टू 1, J लेस आर इक्वल टू एक्चुअली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 1। So here condition is J less or equal to 1. Okay, so initially J equal to 1, so 1 less or equal to 1 true, so you came inside this loop and execute this statement printf %d J, which will print value of J on screen which is 1. Okay, after printing this value आप कहाँ पे जाओगे? इंक्रीमेंट पे I वाले। इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ J अगेन। अभी I पे नहीं जा रहे हो, जब सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब ना यहाँ पे जाओगे। ओ यस यस सर, J पे। अभी तो यही लूप एंड नहीं हुआ। ठीक है, जब भी किसी लूप में आप आते हो उसके अंदर जब सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जब तक कंडीशन फेल नहीं होगी तब तक उससे बाहर नहीं आ पाओगे ना। आप किसी भी लूप में जो आपने इंटर कर दिया तो आप तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक वो कंडीशन फेल ना हो जाए। अब आप यहाँ के आके फंस गए एक तरह से कह सकते हो ना इस लूप में, तब तक आप बाहर नहीं निकलोगे जब तक कि कंडीशन फेल नहीं होगी। सो हियर इट प्रिंट्स printf %d J, 1 प्रिंट कर दिया। नाउ वैल्यू ऑफ J बिकम 2, 2 लेस आर इक्वल टू 1 which is false, तो अब क्या हो सकता है? अब आप इस लूप से बाहर आ सकते हो ना। ये जो इनर लूप है स्टार्टिंग एट लाइन नंबर 2 एंड एंड एट लाइन नंबर 4, तो इससे बाहर आओगे तो ये लाइन कौन सी है? printf/n मूव कर्सर फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ पे कर्सर अब आ जाएगा आपका। अब क्या हुआ? आपने I इक्वल टू 1 के लिए एंटर किया था, अब क्या हुआ? ऑल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इनसाइड दिस लूप, आउटर लूप। तो अब कहाँ जाओगे आप? I प्लस प्लस I कंडीशन पर, I इंक्रीमेंट पे। यस हाँ, 2 लेस देन 5 which is true,
अब दोबारा से आप एंटर कर जाओगे अंदर, यहाँ से यहाँ तक सारे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, फॉर j इक्वल टू 1 j लेस आर इक्वल टू 2, तो ये प्रिंट हो जाएगा इस बार 1 2, फर्स्ट इट प्रिंट 1 j प्लस प्लस 2, तो 1 2 ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में जब आओगे फॉर i इक्वल टू 3 इट विल प्रिंट 1 2 3, and when I equal to 4 it prints 1 2 3 4. You can write I less or equal to 5. For I equal to 5 it prints 1 2 3 4 5. ठीक है। नेक्स्ट तो लाइन नंबर कितना मुझे नहीं मालूम, करना क्या आपको, स्टिकर लगा नेक्स्ट फॉर I equal to 5 I less than I greater than 0 I minus minus printf, sorry yeah again मुझे for loop लगाना है, inner for loop और j equal to 1 j less or equal to I j plus plus printf %d, you can write just double quotes star and then printf /n and close this for loop here. So what is the output of this for loop? अलिस्बा रहमान आप बताएंगे इसका आउटपुट क्या होगा। अलिस्बा So 5 asterisk before asterisk. क्या करिए, क्या क्या प्रिंट करेगा, ऑपोजिट होगा, कैसे क्या प्रिंट करेगा आप, अच्छा ठीक है अपोजिट होगा, गुड। नेक्स्ट मैं पूछता हूँ किसी से, हीरल भारद्वाज। यस सर। सर वो 5 लाइंस में एस्ट्रिक वो हो जाएंगे डिस्प्ले। कैसे, क्या क्या प्रिंट होगा, सर कैसे? सर फर्स्ट लाइन में सिर्फ 1 एस्ट्रिक प्रिंट होगा, सेकंड लाइन में 2 एस्ट्रिक प्रिंट होंगे, जैसे 5 लाइंस तक वो एक बढ़ता जाएगा एस्ट्रिक। मतलब आप ये कह रहे हो फर्स्ट 1 स्टार एंड देन 2 स्टार ऐसे? यस सर, 3 फिर 4 फिर 5। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले लिखा था उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट किससे पूछूं मैं, सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं है मेरे पास, आराम से सोचो। अमन कुमार झा आप बताएंगे, अमन कुमार झा। थोड़ा आउटपुट छोड़ते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले आप बताएं अलिस्बा, सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट? जब 5 टाइम्स होंगे एस्ट्रिक्स। हाँ, तो क्या होगा फॉर i इक्वल टू 5, फर्स्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ i इनिशियलाइज टू 5। नाउ कंडीशन चेकिंग, इफ 5 greater than 0, yes 5 greater than 0. So if this condition is true, then we can inside this for loop which is starting at this loop, this curly brace, and end at this curly brace. So we will execute all the statement inside this for loop which is starting, which start at this point and end at this point. Okay.
So for I equal to 5, first we enter inside this loop for I equal to 5. So this loop is start from j equal to 1 and execute for how many times? J less or equal to 5, because initially value of I is 5. So this for loop will execute 5 times. So it initialize j equal to 1 and then j less or equal to I, means 1 less or equal to 5, which is true. Then we came inside this loop and it prints printf star. So it print star, and then again it increment value of j by 1. So value of j is now 2. 2 less or equal to 5, which is true. So again it prints star. J 3. 3 less or equal to 5. Again it prints star. 4 for j equal to 4. Again for j equal to 5. Again print star. But when j equal to 6, when value of j becomes 6, then 6 less or equal to I, means 6 less or equal to 5, which is false. So it not enter inside this loop. So it exit from this loop and came here. And printf slash n. So actually cursor currently is here, but printf slash n move this cursor from here to here. Okay, after executing all the statement, now your control came here, means now I minus minus. So what is the value of I? 5 minus 1, which is 4. 4 greater than 0. So for I equal to 4, we came inside this loop and execute all the statement inside this loop. So for j equal to 1, again value of j will be initialized to 1, and this run for 4 times, means j less or equal to 4 here. So 1 less or equal to 4, so it print 1 star. For j equal to 2, again it print star. 3 for j equal to 4 again. But when value of j became 5, then this condition will become false, means 5 less or equal to 4. Okay, so it only prints 4 star, and your control come to this line, printf slash n. What is the work of printf slash n? Actually slash n move cursor from current line to new line. Okay. So actually cursor is here, so it moves cursor to this point. Now I minus minus. Now value of I became 3. Okay. So for 3, this loop run for 3 times. So this will print 3 star. And again in the same way, for j I equal to 2, it prints 2 star. For I equal to 1, it prints 1 star. And for I equal to 0, this condition fails. So it cannot enter inside this loop. So if there is any line, it will execute this line. If you write any statement here, so it prints 5 star, 4 star, 3 star, 2 star, 1 star. Okay, सही है प्रोग्राम. अब आप लोग बताएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम how we can write 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. कैसे लिख सकते हैं इसको? तो बताएगा मुझे. इसी प्रोग्राम में हम क्या कर देंगे, जस्ट चेंज %dj है ना, %dj लिख देंगे. तो इस ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 and 1 2 and 1. ठीक है. बट अगर हमें ये प्रिंट करना है, 5
4 3 2 1 5 4 3 2 5 4 3 and 5 4 5। ये कैसे होगा? ये मैं प्रिंट करना, ये आप लोग बताओगे, कोई बता सकता है आप में से? देखो 5 से इनिशियलाइज कर देंगे सर। ओके, बाकी फॉर ऊपर वाला रहने दे वैसे ही, है ना? यस सर। क्योंकि वो तो नंबर ऑफ रोज के लिए होता है, जो फर्स्ट लूप होता है। यहाँ भी हमें 5 रो प्रिंट करना है, तो 5 रो करना है, तो in this program we have to print 5 row. So 5 row is decided by this outer loop, I equal to 1, I less or equal to 5 and I plus plus। ठीक है, ये होता है पर नंबर ऑफ रोज, जो फॉर लूप आउटर वाला है। यहाँ पे हमें कितने प्रिंट करने हैं? 5। तो हमने क्या कर दिया? इक्वल टू 1, I less or equal to 5, I plus plus। अब यहाँ इनर में क्या होगा? और क्या लिख दें हम लोग, कोई बताएगा? हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? जे की वैल्यू 5 से, हमें 5 प्रिंट करना है, फिर 4 जे इक्वल टू 5। हाँ, और कब तक प्रिंट करेंगे वे? जब तक 1 नहीं है या 0 नहीं हो जाए, ग्रेटर देन 0। जब तक 0 ग्रेटर ना हो जाए ना। नहीं, फिर तो हमें सब 5 4 3 2 1 ही प्रिंट करता रहेगा ना। क्या होना चाहिए? अगर हम ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो हमेशा 5 4 3 2 1 कर देगा। बताओ, तो सोच के बताओ। अनंता फातिमा इस बार बताएंगे क्या कंडीशन होना चाहिए। अनंता, आप हैं क्लास में? यस सर। क्या होना चाहिए? हम सोच के बताओ, कोई इसमें रटना नहीं, ठीक है? इसमें सिंपल आपको सिर्फ लॉजिक ही लगाना है। अब आपको इस बार क्या क्रिएट करना है? 5 4 3 2 1। यस सर। तो for I equal to 1 हमें प्रिंट करना है 5 4 3 2 1। for I equal to 2 we have to print 5 4 3 2। तो क्या होना चाहिए? सर J is less than or equals to I। J less or equal to I, सही तो लग रहा है। J less or equal to I means 5 4 3 2 and J minus minus, I think J and minus minus sir। okay, very good, बहुत बढ़िया है। तो अभी सोचा है कि पहले से पता था? सर ये मैं अभी जब आपने क्वेश्चन किया तब देख रही थी कि कैसे लूप वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? printf % and J। यस सर। printf /n। सबको समझ आ गया? यस सर। बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। अमान खान, यस सर। आगे समझ में? जी और क्या कोई दूसरा लॉजिक भी हो सकता है क्या इसका प्रिंट करने का? अमान सर सर जे ग्रेटर देन 0 ट्राई करे तो? J greater than 0 तो कैसे होगा बताओ?
तो उसमें क्या होगा, वो तो 5 4 3 2 1 हमेशा प्रिंट करेगा ना फिर, क्योंकि आप 5 से हमेशा इनिशियलाइज कर रहे हो। ओके ओके यस सर। हाँ तो 5 4 3 2 समझ 1 गया। 5 4 3 2 1, हाँ ठीक है। सर एक बार सीक्वेंस बता दीजिए, फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है ये, बस सेकंड। जो सिंगल फॉर लूप होता है वो कैसे वर्क करता है आप बताओ पहले। कोई फॉर लूप लिखते हो तो कैसे वर्क करता है, आप मुझे एक्सप्लेन करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। सर पहले इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। देन उसके बाद कंडीशन चेक होती है, गुड। देन स्टेटमेंट रन करता है, उसके हाँ बाद सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन हाँ कंडीशन। गुड। तो यही तो इसमें भी है, इसमें हमने कुछ किया है तो बताओ क्या होना चाहिए। यहाँ मैंने फॉर लूप लिखा, ऊपर देखो क्या हुआ पहले, i इक्वल टू 1, यस सर। फिर क्या हुआ, देन कंडीशन चेक होगी। हाँ 1 लेस देन 5, जो कि ट्रू हो जाएगी। यस सर। तो जब ट्रू हो जाती है तो आप उस लूप के अंदर आ जाते हो। यस सर। स्टेटमेंट पे। क्या करते हो आप, जितने भी स्टेटमेंट है सारे एग्जीक्यूट करते हो। यस सर। तो यहाँ पे कौन कितने स्टेटमेंट हैं, बहुत सारी हैं, देखो लाइन। 4 है। हाँ तो जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तभी तो आप i प्लस प्लस पे आओगे। यस सर। तो अब नीचे आए, अब फॉर लूप आपको मिल गया एक। जी सर। अब जब किसी आप लूप में आते हो तो आप उस लूप से बाहर कब निकल पाओगे, जब सर इसको कंडीशन कंडीशन फॉलो हो जाए। फॉल्स होती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो क्या होगा बताओ, इस फॉर लूप के साथ क्या होगा जो अंदर में है। इनिशियलाइज क्या होगा, j इक्वल टू 5, तो क्या होगा, j लेस आर इक्वल टू i, j लेस आर इक्वल टू i। जिन्होंने पूछा वही बोलो, दूसरे से नहीं चाह रहा कोई बोले, तभी समझ में आएगा आपको। हाँ यस हाँ, सर। तो क्या होगा, j लेस आर इक्वल टू i मीन्स क्या हो गया, 5 लेस आर इक्वल टू 5। i की वैल्यू क्या है आपकी, जब आप इंटर किए हो उस समय क्या थी i की वैल्यू, आई की वैल्यू सर 1। वही तो है, अभी तो आपने इंक्रीमेंट कहाँ किया, अभी तो 1 ही है। हाँ मीन्स यस। 5 लेस आर इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। यस सर। तो जब ट्रू होता है तो उस लूप में आते हो आप प्रिंटफ, यस सर। जे प्रिंट होगा 5, हाँ 5 प्रिंट हो जाएगा। गुड। देन फिर ऊपर गिर जाएगा। अभी ये जो लूप है आप इससे तब तक बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक ये कंडीशन फेल नहीं हो जाएगी, तभी तो आओगे यहाँ, तभी तो इससे बाहर निकल पाओगे। यस सर। अब j माइनस माइनस क्या हो जाएगा, j इक्वल टू 4, 4 लेस आर इक्वल टू i, अगेन ट्रू, 4 लेस आर इक्वल टू 1, फिर ये 5 4 भी प्रिंट कर देगा। j माइनस माइनस 3, 3 लेस आर इक्वल टू 5, नो नो नो, हाँ 3 लेस आर इक्वल टू 1, हाँ 3 लेस, नहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, तो गलत बोल दिया क्या ये, j लेस आर इक्वल टू i होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू i होना चाहिए। ग्रेटर देन होना चाहिए। सर हाँ, वो क्योंकि हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, हाँ हाँ वो मैंने गलत लिख दिया था, तो मैंने वो भी हाँ सोचा नहीं। ग्रेटर इक्वल्स टू आई। हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक, मतलब j ग्रेटर इक्वल टू i, ठीक है। तो ये 5 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2, 5 4 3 5 4 एंड देन अगेन 5, ठीक है। वर्किंग समझ गए ना। यस सर। जब भी आप किसी लूप में आओगे तभी आप वहां पे तो अगेन अपडेशन पे तभी जाओगे जब सारे स्टेटमेंट उसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यस सर, समझ गया सर। और अब बाहर कब जाओगे, जब कंडीशन फेल हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हाँ ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट प्रोग्राम सोचेंगे, तो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको माइंड यूज करना है थोड़ा सा। तो डिफरेंट में लिख देता हूँ 1, कौन सा तुम करते, अभी और भी है लेकिन मैं अभी 2 ही कर रहा हूँ। चलो इसको करके देख लेते हैं, ए बी सी डी, चलिए इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। इन फर्स्ट में यू टू प्रिंट ए एंड नेक्स्ट ए बी एंड थर्ड ए बी सी, फोर्थ ए बी सी डी एंड इन फिफ्थ रो ए बी सी डी ई। हमें
सर गए कौन सा स्क्विड गेम? चेतन भाई गेम